अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारी बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का जो टॉपिक चल रहा था रिकंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। अब देख लेते हैं हम कि हमारे पास पास पेपर के अंदर कुछ पेपर बचे हैं। अगर नहीं तो फिर हम टॉपिक चेंज कर लेंगे, वरना फिर हम जो अगर एक आध क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक। अच्छा जी, तो ऑलमोस्ट हम 5 ईयर को पूरा लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके थे। सिर्फ मुश्किल से गिनती के 2-4 ईयर्स देख लेते हैं, और अगर जो बचे हैं तो इसके अंदर एक ये आया है 2016 चेक करें। 2016 रेगुलर, और इसका क्वेश्चन नंबर है 7। सही। 2016 रेगुलर और क्वेश्चन नंबर है 7। जरा ये चेक करो। मिल गया? 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 सवाल पढ़ रहा हूं। The following is the balance sheet of Iron and Steel Corporation as on December 31st, 2016. शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, अब ये लफ्ज प्रीमियम भी आ रहा है, अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, 10% डिबेंचर्स पेबल। इसी तरीके से कैश, अदर करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये टोटल ऊपर का डेटा दे दिया आपने बैलेंस शीट का। सही है। उसके बाद कहता है On Jan 1st, 2016, the following scheme of the reconstruction was sanctioned. अब ये चीजें उन्होंने मंजूर की। क्या क्या? All the existing ordinary shares are reduced to 60। पहले कितने का था? 100 रुपए तक का था। वो सारा खत्म करके अब क्या करें? 100 रुपए वाले को 60 वाला करें। सही है। अच्छा जी, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स सरेंडर्ड देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन द एक्सचेंज रिसीव फ्रेश 12% डिबेंचर्स ऑफ 80 ईच फॉर एवरी डिबेंचर हेल्ड बाय देम। ओ इतनी सारी इंग्लिश बोल दी। सही है। तो क्या क्या बोल रहा है? डिबेंचर होल्डर, जो पहले से हमारे पास देखते हैं डिबेंचर के बारे में क्या कह रहा है। पहले से हमारे पास डिबेंचर 10% वाले डिबेंचर थे, और टोटल कितने के थे? 50 लाख थे। यानी हम उनको सालाना जो इंटरेस्ट देते थे वो 10% देते थे। ये कहने का मकसद है, ये पुरानी बात थी। अब नई बात क्या हुई? कह रहा है अब हम उनको 12% वाले डिबेंचर देंगे। सही, 12 के बजाय 10% वाले देंगे। लेकिन आगे क्या कह रहा है? डिबेंचर होल्डर अपना सरेंडर कर देंगे एक्सचेंज ऑफ फ्रेश 20, लेकिन अब वो 80 वाले देंगे। पहले 100 रुपए का एक डिबेंचर होता था। डिबेंचर पेबल कितने का होता है? 100 रुपए वाला। लेकिन अब वो कितने के हिसाब से देंगे? हम 80 के हिसाब से देंगे, लेकिन इंटरेस्ट का रेट बढ़ा। सही। तो बस अब ये दिमाग में रखना है, इसमें घुमा रहा है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वॉज पेड इन फुल, पूरा पूरा पे कर दिया, यानी कैश दे दिया। तो ऊपर देखो इंटरेस्ट था 2.5 लाख का, वो पूरी पेमेंट कर दी। फिक्स एसेट आर टू बी रिटन डाउन बाय 30%। जो फिक्स एसेट हमारे पास पड़ा है, फिक्स एसेट पड़ा हुआ कितना? 1 करोड़। वो कह रहा है 30% कम हो जाएगा, यानी 30 लाख से फिक्स एसेट में कमी आ जाएगी। उसके बाद अदर करंट एसेट के अंदर क्या होगा? वो रीवैल्यू करेंगे, वो 56 लाख हो जाएंगे। पहले कितने थे? 70, यानी उनमें भी कमी आ गई। और इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और लॉस वगैरह सब कुछ क्या कर देंगे? हम नील कर देंगे, 0। करना क्या है? एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी। अच्छा सवाल है। अच्छा, नॉर्मली तो क्या होता है इसके जो भी कैपिटल रिडक्शन है वो 0 करना पड़ता है। सही ना। लेकिन फिर भी अगर एंड में
सवाल के अंदर कुछ बच रहा हो और उसने जीरो बोले, किसके अंदर जीरो करना है ये ना भी बताया हो, तो याद रख लो क्रेडिट बैलेंस अगर कैपिटल रिडक्शन का बच रहा है तो हम उसको किस में बंद कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। सही। बेसिकली ये हमारी अगर गौर करो ना तो ये कैपिटल रिजर्व होता क्या है, हमारी या तो पॉजिटिव गुडविल होती है नेगेटिव गुडविल, दो में से कोई एक चीज। अगर देखा जाए तो ये जो कैपिटल रिजर्व होता है ये हमारी पॉजिटिव गुडविल होती है, और अगर डेबिट बैलेंस बचता है जिसको हम गुडविल में बंद कर देते हैं तो वो क्या होता है हमारे नेगेटिव गुडविल। नहीं समझे? जैसे हम जितने भी एसेट्स खरीदते हैं, अगर हमने कोई एसेट खरीदे वहाँ वहीं पर आते हैं ना नई कंपनी में, असेट्स फर्स्ट करो 1 लाख, हमने उसको दिए कितने 80,000, ऐसी है ना। तो अब यहाँ पर फर्क आएगा तो कैपिटल रिजर्व होता है ना, तो इसका मतलब हमने चीज़ खरीदी कितने की 1 लाख की और हमने उसको दिए कितने 80,000, तो हमें फ़ायदा होगा ना। तो ये जो फायदे को हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं ये हमारी बेसिकली गुडविल होती है, पॉजिटिव गुडविल जिसको। सही। और यही उलट कर लो कि एसेट खरीदे थे 80,000 और पैसे दे रहे हैं उसको 1 लाख, तो यहाँ हम जो फर्क आता था डेबिट में उसको क्या लिखते थे गुडविल। ये बेसिकली क्या होती है हमारी नेगेटिव गुडविल, अगले सामने वाले बंदे की पॉजिटिव गुडविल। सही। ये तो एक टेक्निकल वैसे मैंने बात बता दी तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, एक बात निकली थी तो मेरे पॉइंट्स के बाद डिस्कस करें। 12 अब हम ये इंक्रीज प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम क्या करा है, ऑल दी एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर्स आर रिड्यूस टू, तो पुराने फारिग करके अब 60 वाले 60 तक करने हैं, इसका मतलब 40 से कमी हो जाएगी। तो पहले कितने थे शेयर कैपिटल 11 लाख, नहीं 1 करोड़ 10 लाख। सही है। तो सारा का सारा उठा के मैं करता हूँ डेबिट, पहले एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट कितना था, सही है 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है ना। और आपने नए वाले मजीद जाने कहाँ तक करना है, ये 1 लाख 100 रुपए वाले तो फारिग होगा, इसको 60 तक करना है। सही है। तो अब जरा 60 के हिसाब से करो तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे पास, अगर 2 0 कम कर दो यानी 1,10,000 है ना, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 1,10,000 हो। अब 60 वाले करेंगे तो जरा 1,10,000 और मल्टीप्लाई बाय 60 वाले जरा करो, तो ये कितना बैलेंस आया, तकरीबन 66 लाख। ऐसी तो बाकी कितना बचा, $44 लाख। तो 44 लाख किस में बंद कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन। मतलब पहले एंट्री क्लियर, पुराना वाला पूरा शेयर कैपिटल उठा के डेबिट और नया वाला वो क्रेडिट और जो फर्क है कैपिटल रिडक्शन। लेकिन वर्डिंग उसकी क्या है, कह रहा था कि रिड्यूस टू 62 यानी 60 तक लाके ब्रेक लगा देना। तो कितना पीछे से कम हुआ 60, तो 60 का कैपिटल 40 का कैपिटल रिडक्शन। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, डिवेंचर होल्डर उनकी कहानी खत्म करानी है, तो पहले के 10% डिवेंचर पेबल कितने के थे 50 लाख, तो 10% वाले डिवेंचर पेबल 50 लाख से पूरे डेबिट होते फारिग, और उनको हमने नए वाले 12% वाले डिवेंचर पेबल दिए, लेकिन दिए कितने 80,000, यही लिखा था ना, नहीं 80 रुपए वाले। अच्छा
तो ज़रा पहले देखते हैं, पहले कितने थे भाई? 100 रुपये का। 5 लाख है ना, तो 100 रुपये का है तो हटा दो तो कितना हुआ? 50,000। तो ज़रा 50,000 को 80 से करो, कितना हो गया? 40 लाख। सही। तो 10 लाख का इसको बंद करा दिया आपने, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, ये कैसे आया आपके पास? 100 रुपये का एक डिवेंचर होता है, तो पूरे जो 50 लाख था उसको कितना था? 50 लाख ही था ना? हाँ, 50 लाख था, उससे 100 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे 50,000। अब आपको 80 वाले देंगे तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो डिफरेंस आया वो कैपिटल रिडक्शन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये हमारे पास इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पेबल कितना है? इंटरेस्ट पेबल है 2.5 लाख। तो पूरा 2.5 से डेबिट, और एक पेमेंट हुई है लिहाजा कैश क्रेडिट 2.5 लाख। सही है। उसके बाद फिक्स असेट रिटर्न डाउन कर दिए, तो इसमें फिक्स असेट नहीं दिए तो अलाउंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फिक्स एसेट्स को आपने उठाकर क्रिएट कर दिया और कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दिया 30%। अब जरा फिक्स असेट कितने थे? 1 करोड़, इसका 30% कितना है? 30 लाख। तो 30 लाख से ये डेबिट और कैपिटल रिडक्शन डेबिट, ये क्रेडिट और कैपिटल रिडक्शन डेबिट। सही। उसके बाद अच्छा यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक करंट एसेट भी रीवैल्यू करे 56, पहले कितने थे? 70, ये भी कम हो गए, तो करंट एसेट्स इनको भी क्रिएट करा दिए और कैपिटल रिडक्शन डेबिट और करंट एसेट डिफरेंस निकालो, कितने का आया? 14 लाख। ठीक है। और लॉस ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बनता है, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट लॉस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये भी बन। लॉस 9 लाख और 1 लाख, 9 लाख और 1 लाख, टोटल हो गया 10 लाख, ये भी बन। बस खत्म। बस इंक्रीज तो सारी फारिग होगी। जरा उसका कैपिटल रिडक्शन का टीओ बना के चेक कर लेते हैं, कोई अगर गड़बड़ हो तो फिर वो भी तो बंद करना पड़ता है, ऐसी है ना। तो हम यहाँ ने यही बना कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन पहले कितना है? 440000 से क्रिएट है, फिर 10 लाख से क्रिएट है, फिर 30 लाख से डेबिट है, फिर 14 लाख से, फिर 10 लाख। सही। जरा बैलेंस कर लो, ये कितना हो रहा है? 4 और 1 5, तो 54 लाख। ये कितना हो रहा है? 3 4 5 और 4, 54 लाख। ये जीरो हो गया निल, तो लिहाजा आप लोग कहेंगे इसको कैपिटल रिजर्व या गुडविल के अंदर बंद करने की जरूरत नहीं। बस अब बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट में कोई इशू? ये एसेट्स हो गए और ये इक्विटीज हो गई। क्या बना रहे हैं हम? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखो आपके पास क्या क्या बचा है। अच्छा जी, असेट साइड पे कैश पड़ा हुआ है आपके पास। सबसे पहले कैश देखो, आपके पास पहले से ओपनिंग में पड़ा हुआ था 20 लाख। अब 20 में से 2.5 चला गया तो कितना बचा? 17,50,000। और तो बस करंट असेट्स हैं और फिक्स असेट, दो ही चीज़ें। और करंट असेट में
पहले 70 था, उसने क्या कहा था 56 तक करना है, एंडिंग बैलेंस 56 ही आ रहा हो। सही। और फिक्स के बारे में कह रहा था 30% कम कर देना, 1 करोड़ का 30 कम हुआ तो कितना बचा 70 लाख। बस ये 3 ही फिगर है। सही। उसके बाद यहां पर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमारे पास पहले वाला तो 0 ही हो गया, तो बस अब नया यही आया है 66000000। शेयर प्रीमियम को भी हमने नहीं छेड़ा था, शेयर प्रीमियम है 10 लाख, ये भी एज इट इज आ गया 10 लाख। अकाउंट्स पेबल 2750, इसको भी हमने कुछ नहीं छेड़ा, 2750 एज इट इज आ गया। अब नए डिवेंचर, पुराने वाले खत्म हो गए, नए वाले डिवेंचर पेबल आ गए हैं, वो कितने के आ गए थे 4,000,000। दैट्स इट। बस अभी को जरा हम बैलेंस करके चेक करते हैं क्या है। 6 4,350। अब यहाँ चेक करते हैं 1750 प्लस 56 प्लस 7 14350 000। आगे बैलेंस तो अच्छा खासा सवाल था, काफ़ी बड़ा सवाल था, बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिली, तो इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छी करनी है ताकि बस अब ये फारिग करें सवाल। सही। बस इंशाल्लाह अब एक नज़र और आप देख लेंगे इस सवाल के अंदर कि अगर कुछ रह गया है तो देखेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह खत्म होगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, इसको अच्छी तरीके से देख लो, पॉज करके इसको कॉपी कर लेना अपने पास। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।